जिला पार्षद एवं कांग्रेस नेता संजय बड़वासनिया और रिटायर्ड कर्मचारी नेता महावीर सिंह ने आज मीडिया से बात करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार की जो भी नीतियां किसानों व्यापारियों के लिए आई, वे न किसानों और न ही व्यापारियों को पसंद है। जनता उन्हें नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि आजकल कौशल के माध्यम से भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। इस दौरान पार्षद संजय बड़वासनिया ने कहा कि किसान, व्यापारी, बेरोजगार सहित समाज का हर तबका सरकार से तंग आ चुका है। अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से जनता के मुद्दों को उठाया है, उसी प्रकार सरकार को जगाने के लिए जल्दी बड़ा कदम उठाएंगे। हमें एक हमारा मुद्दा ये है कि आज की व्यवस्था में एक तो बेरोजगारी में हरियाणा किस पायदान पर था बीजेपी की सरकार आने से पहले, और आज कहाँ पहुँचा दिया। और ऐसी नीतियाँ लेके आए जो युवाओं को नहीं चाहिए थी। किसानों के लिए जो नीति ले गए वो किसानों को नहीं चाहिए थी। व्यापारियों के लिए जो पॉलिसी लेके बीजेपी आई वो व्यापारियों को नहीं पसंद थी। थोपी गई ये नीतियाँ। और हरियाणा में तो कौशल रोजगार के ऊपर 57 दिन से रोहतक बैठे हैं कुछ कर्मचारी PGIMS के। उनको आज तक रोजगार में नहीं रखा जा रहा है और कौशल में नहीं लिया जा रहा है। यानी फलाप है नायब सैनी जी की सरकार, हम इस पर कहते हैं। दूसरा, कौशल रोजगार मांगा नहीं था किसी कर्मचारी संगठन ने, इसकी यस नहीं की। हम नियमित रोजगार मांगते थे, समान काम समान वेतन, लेकिन कौशल में भी नहीं लिया जा रहा। ठेकेदार की भर्ती हैं, ठेकेदारी प्रथा को दूर करने के लिए इन्होंने किया। दूसरा हमारा मुद्दा है आज अग्निवीर योजना है जो पूरे देश के अंदर ये है। हरियाणा का युवा इतनी मेहनत करके इतने फौज में और पुलिस में देश की रक्षा के लिए जाता है। एक जज्बा होता था, रोजगार नहीं, देश सेवा का जज्बा था हमारे, वो डिमोरलाइज कर दिया नौजवान आज नशे की तरफ धकेला जा रहा है। वो खतरनाक है। इन सब पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लेके सरकार ने इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो कोई न कोई और जबरदस्त आंदोलन झेलना पड़ेगा सरकार को, यही कहना चाहते हैं। आज जो प्रदेश के हालात है वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, लगातार बाजारों में हत्या हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, और बेरोजगारी जो युवाओं को इन्होंने एक धोखा देने का काम किया। किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, आज सरकार की जन विरोधी नीति से तंग आ चुका है। और लगातार हम सरकार की जन विरोधी का विरोध भी करते रहे, नए अंदाज में एक सरकार को जगाने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मे, उस पर जो 1 साल का जो कार्यकाल इनका होने वाला है, इसमें पूरी तरीके से नाकाम हुई है। झूठे वायदे करके सत्ता में आए थे, एक भी वादा इन्होंने जो चुनावी जो वादा था एक भी पूरा नहीं कर लिया है। एक ना झूठे सब्जबाग प्रदेश की जनता को दिखाए गए थे, और तीसरी बार जो सत्ता में आए ना, ये बिल्कुल झूठ के जो एक पुलिंदा था, एक पुल बना के सत्ता में आए थे। और अब प्रदेश की जनता इनका जो असली चेहरा इनके सामने भी आ चुका है। चाहे बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, चाहे किसानों को आज खाद नहीं मिल रहा है, बढ़ती बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई है। आप देखिए महंगाई तो ऐसा बुरा हाल हो रहा है। अब जो आज गरीब आदमी चटनी के साथ भी वो मिर्च का एक हुआ करता ना कहावत, भाई रोटी मिर्च के साथ खा ले, वो भी सिस्टम नहीं रहा। मिर्च भी 100 रुपये 125 रुपये किलो हो रही है। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और प्रदेश सरकार हर मोर्चे में बुरी तरीके से विफल साबित हो रही है। आप लगातार जो है कभी झोटे के साथ, कभी ऊंट के साथ, कभी बकरी के साथ, अलग अलग तरीके से आप आंदोलन करते रहे हैं कि अब इन जो मुद्दों को लेकर आप आगे क्या आप कदम उठाना है? अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो नगर निगम में और तहसील में चल रहा है। खुलेआम बोलियां लगती है रजिस्ट्री के लिए, उसके लिए हम एक नए अंदाज में 1 महीने के अंदर एक प्रोग्राम कर रहे हैं सरकार, जो ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि हरियाणा भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में और महंगाई में किस तरीके से लगातार नाम रोशन कर रहा है। बिहार से भी बुरी स्थिति यहाँ हो रही है। और भ्रष्टाचार तहसील में तो इतना हो रहा है, 1,000 रुपये गज के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कोई प्रूफ आपके पास? बिल्कुल, आप तहसील में देखो, तहसील में जो बैठे हैं ना दलाल, वहां पे दलाली करते हैं। और एक भी रजिस्ट्री में देखा तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है खुद, जो आदमी 250 रुपये 250 गज के प्लाट के 2.5 लाख रुपए दे रखे, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। किस तरीके लोग तंग आज, और लगातार भ्रष्टाचार पर डर, कहीं ना कहीं इसमें बड़े नेता भी शामिल और बड़े अधिकारी भी शामिल है। इन मुद्दों को लेकर आपका जो आंदोलन होने वाला है या अगला कदम होने वाला है, क्या पहले की तरह कुछ अनोखा होने वाला है? बिल्कुल नए अंदाज में भ्रष्टाचारी पोल खोलेंगे और नए लुक में, नए अंदाज में, ताकि प्रदेश की जनता का जो दर्द है, जो भ्रष्टाचार को हम सरकार का जो पोल खोल अभियान है, एक नए तरीके से नए लुक में लेके आएंगे, नए अंदाज में लेके आएंगे, और उसको सरकार भी सोचने पर मजबूर होगी।